नथिंग फोन 3A और नथिंग फोन 3A प्रो के बारे में, जिनकी लॉन्चिंग 4 मार्च 2025 को होने वाली है। आइए जानते हैं इन फोन्स के संभावित फीचर्स, डिजाइन और कीमत के बारे में। कार्ल पेई एक जीनियस हैं। उन्होंने OnePlus बनाया और फिर नथिंग। जब तक OnePlus था, कंपनी अलग थी। वे अद्भुत फोन बना रहे थे, लेकिन अब OnePlus बिल्कुल उल्टा हो गया है। उदाहरण के लिए, जब कार्ल पेई OnePlus में थे, उनका आखिरी फोन कौन सा था जिस पर उन्होंने काम किया? तो OnePlus Nord 1 था। ये एक अच्छा फोन था और मार्केट में हिट हुआ। पहले के फोन क्या थे? 8 प्रो। OnePlus 7 सीरीज थी, 7T, 7 प्रो, 660 भी थे। OnePlus अद्भुत फोन बनाता था। ये एक BDDH चीज थी। उस समय लोगों को OnePlus का ऑक्सीजन OS पसंद आता था। फोन कस्टम रोम के लिए सही थे, फोन में कोई दिक्कत नहीं थी और आप एक खास प्राइस पॉइंट पर बेस्ट पैकेज पा सकते थे। लेकिन कार्ल पेई के OnePlus छोड़ देने के बाद कंपनी बिल्कुल उल्टी हो गई। अगर आप OnePlus का ऑक्सीजन OS देखें, यह फुल कलर OS बन गया है। जब कार्ल पेई OnePlus 11 की रिव्यू कर रहे थे, उन्होंने हाईलाइट किया कि ट्विटर पर लोग कहते थे कि ऑक्सीजन OS पुराना है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह फुल कलर OS बन गया है, तो उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल अलग है। कस्टम रोम के लिए OnePlus के फोन पहले की तरह ही सही थे। इसके ऊपर नथिंग बिल्कुल उल्टा है। अगर हम नथिंग की बात करें, यहां आपको नथिंग OS मिलता है। यह स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लुक ऑन फील देता है। इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर्स हैं। नथिंग फोन कस्टम रोम के लिए सही है। नथिंग फोन में 2 MP के बेकार सेंसर नहीं मिलते। फोन प्रीमियम लगता है। फोन का कोई रीब्रांड नहीं मिलता और देखा गया है कि वे एक खास प्राइस पॉइंट पर बेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। यहां सब कुछ अच्छा है, तो आप देख सकते हैं कि पुराना OnePlus नथिंग में दिख रहा है। मेरी राय में कुछ मामलों में चीजें बेहतर हो रही हैं, क्योंकि कार्ल पेई जानते हैं कि मोबाइल फोन कैसे बनाया जाता है। वह जानते हैं कि फोन में क्या डालें कि लोगों को पसंद आए, लोगों को कैसे आकर्षित करें। वे फोन की प्राइसिंग कैसे रखें, कौन से फीचर्स रखें, कौन सी चीजें डालें कि प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो। मेरे ख्याल से कार्ल पेई को वो कंट्रोल नहीं मिल रहा था जो OnePlus को मिल रहा था। मतलब OnePlus कई फोन बना रहा है जो रीब्रांडेड हैं। OnePlus Nord CE 3 Lite Realme 10 Pro का नया वर्जन जैसा है, लेकिन कार्ल पेई जानते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और मुझे लगता है कि यही वजह है कि मार्केट में फोन की सेल्स अच्छी है। मतलब पिछले साल नथिंग ईयर 1, नथिंग ईयर स्टिक और नथिंग फोन 1 के 1 मिलियन यूनिट बिके, जो 1 से 2 साल के स्टार्टअप के लिए BDDA नंबर है। कंपनी ने इंट्रोडक्टरी फोन लॉन्च किया और वह मार्केट में हिट हुआ, लोगों को पसंद आया। उन्होंने उन चीजों पर भी फोकस किया जिन्हें लोग वैल्यू फॉर मनी समझते हैं। उन्होंने वही चीज OnePlus में की। OnePlus Nord 1 और OnePlus के अन्य फोन उन्होंने वही किया और कार्ल पेई ने वही किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कार्ल पेई सिर्फ मोबाइल फोन बनाना जानते हैं। बिल्कुल, कार्ल पेई हाइप बेचना जानते हैं। जब भी वे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसमें हमेशा हाइप देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, उन्होंने नथिंग ईयर की एप्पल से तुलना की, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उनके प्रोडक्ट एप्पल जैसे हैं। बिल्कुल, कार्ल पेई चाहते हैं कि लोग सोचें कि वे बजट ब्रांड नहीं है, वे प्रीमियम ब्रांड हैं, जैसे आप एप्पल में देखते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने ब्रांड को एप्पल की तरह पोजीशन किया। वे जानते हैं कि भविष्य में प्रीमियम फोन बनाएंगे। वे कभी बजट सेगमेंट में नहीं जाएंगे, लेकिन वे जानते थे कि अगर एप्पल की कीमत पर फोन लॉन्च करेंगे तो नहीं बिकेगा। इसीलिए प्राइस पॉइंट सही रखा, लेकिन उसे सस्ता नहीं रखा, क्योंकि वे बजट ब्रांड नहीं कहलाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अपनी हाइप खत्म नहीं होने दी। वे जानते थे कि एंड्रॉइड 15 अपडेट लेट आया, लेकिन जब एंड्रॉइड 15 अपडेट आया तो वह हिट हुआ। कार्ल पेई सोचते हैं कि अगर वे लेट प्राइस पर मोबाइल लॉन्च करेंगे तो उन्हें दूसरी लहर मिलेगी और लोग तब एक्साइटेड होंगे जब एंड्रॉइड 15 रिलीज होगा या जब एंड्रॉइड 15 स्टेबल होगा, क्योंकि दूसरी कंपनियों ने भी अपडेट लॉन्च किए, लेकिन कोई एक्साइटेड नहीं हुआ। यहां तक कि नथिंग कंपनी ने भी माना कि फोन के 1.5 वर्जन में कई दिक्कतें हैं और उन्होंने यह भी क्लेम किया कि 2.0 वर्जन में बेहतर सॉफ्टवेयर और ज्यादा फीचर्स होंगे, जो अच्छी बात है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आपको याद होगा कि कार्ल पेई ने iPhone 14 Pro की रिव्यू की, और अगर आप वह रिव्यू देखेंगे तो आपको अच्छी रिव्यू मिलेगी, आपको उनके विचार देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि फोन के कैमरे बेहतर हैं, लेकिन उन्होंने इसकी तुलना नथिंग फोन से की और उन्होंने नथिंग फोन 1 को भी प्रमोट किया। तो लोग 1 महीने बाद फोन भूल जाते हैं और कार्ल पेई जानते हैं कि वे नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकते। उन्हें लिमिटेड काम करना PDD देता है और उन्होंने कहा कि लोगों को याद रखना चाहिए कि नथिंग फोन 1 मौजूद है और उन्होंने वही किया। उन्होंने iPhone 14 Pro की रिव्यू की, लेकिन कहा कि नथिंग फोन 1 मौजूद है जो समान डिजाइन के साथ आता है और यह सस्ता है। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो इसे खरीद सकते हैं। वही कहानी OnePlus 11 के साथ थी। उन्होंने OnePlus 11 की तारीफ की और आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि यह गलत दिशा में गया और उन्होंने OnePlus 11 की हाइप का इस्तेमाल अपने फोन को प्रमोट करने के लिए किया और कहा कि उनका फोन उसी जैसा है ताकि उनका फोन मार्केट में बिक सके। नथिंग एयर 2 को देखें तो यह पिछली बार के नथिंग एयर 1 जैसा लगता है, लेकिन उन्होंने इसके डिजाइन में कुछ बदलाव किए, ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव की और प्रोडक्ट को पहले से बेहतर बनाया। लेकिन अब अगर इसमें हाइप डालनी है तो कहां से डालें और एयरफोन में क्या डाल सकते हैं? तो उन्होंने सोचा कि जब हम इसे लॉन्च करेंगे तो टेक यूट्यूबर के सेटअप को रिक्रिएट करें। तो उन्होंने MKBHD का सेटअप रिक्रिएट किया और लॉन्च इवेंट को थोड़ा फन और एंटरटेनिंग बनाया। तो यह भी उनकी स्ट्रैटेजी थी प्रोडक्ट को यूनिक बनाने के लिए। लेकिन अगर देखें तो ये सभी चीजें कुछ हद तक काम करेंगी, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट में यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं होगा, मार्केट में प्लेस करना मुश्किल है। अब यह देखना बाकी है कि जब नथिंग फोन 2 आएगा, इसमें क्या यूनिक चीजें करेंगे। लेकिन लोग अक्सर मुझसे एक सवाल पूछते हैं, नथिंग का भविष्य क्या होगा? क्या नथिंग कंपनी इसे OnePlus की तरह बनाएगी? देखिए, सीधी बात है कि कार्ल पेई ने OnePlus का एक्सपीरियंस लिया
और उन्होंने वन प्लस की हालत देखी और जाना, और वे जानते हैं कि कंपनी इसे वन प्लस की तरह नहीं बनाना चाहती। जहां वे फोन रिब्रांड कर रहे हैं, वे बहुत सारे फोन बेच रहे हैं। बिल्कुल नथिंग जानता है कि यहां क्या करना है। यह बजट श्रेणी में नहीं जाना चाहता, यह बाजार हिस्सेदारी नहीं गिनना चाहता। इसे यहां करना यह है कि बाजार में एक अलग स्थान बनाए, जैसे एप्पल कंपनी ने बनाया है, और एक खास कीमत बिंदु तक फोन बनाना है। यानी कंपनी ने तय किया है कि यह 30,000 रुपए तक का फोन बनाएगी और हम उससे ऊपर का फोन बनाएंगे और हम उसे प्रीमियम रखकर बेचेंगे। यह रणनीति नथिंग ने अपनाई है, जिसके साथ वे भविष्य में भी चल सकते हैं। इसके साथ ही फोन के सॉफ्टवेयर को ज्यादा टीज न करें, जैसे वन प्लस ने किया। वे ऐसा कर सकते हैं और वे यहां कुछ कर भी सकते हैं। हर फोन के साथ कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट ट्राई करें, जैसे आज के फोन जो डिजाइन में थोड़े बोरिंग है, थोड़ा रिफ्रेशिंग चेंज हो। ये कुछ चीजें नथिंग यहां कर सकती है। लेकिन हमें कालपे के बारे में एक बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने ऐसे मार्केट में कंपनी बनाई है जो ओवर सैचुरेटेड है। कई कंपनियां डिक्लाइन हो रही हैं, Xiaomi की हालत खराब हो रही है, सैमसंग नंबर 1 आता है और लोगों को फोन्स में वह एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे मार्केट में फोन कंपनी बनाई है। तो मुझे लगता है कालपे एक जीनियस है, वे मार्केटिंग जीनियस है। मुझे उम्मीद है कि हमें नथिंग से और एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। जब कालपे ने नथिंग शुरू किया तो उनके पास 95% फेल होने का चांस था, लेकिन उन्होंने कंपनी बनाई और डिसेंट सक्सेस पाई। लेकिन नथिंग की जर्नी इतनी स्पेशल नहीं थी, क्योंकि आज भी नथिंग एक मेनस्ट्रीम ब्रांड नहीं है और अभी भी ये BDDC कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनका मार्केट शेयर बहुत कम है। लेकिन फिर भी कालपे ने नथिंग को बहुत स्मार्टली चलाया, क्योंकि भारत में टीम लगभग 20 लोगों की है और ग्लोबली उनकी टीम में 100 लोग भी नहीं है। और फिर भी कालपे ने मल्टीपल नथिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। उनके कुछ प्रोडक्ट्स काम कर गए और कुछ नहीं। देखिए, पहली चीज थी, जब उन्होंने वन प्लस से लॉन्च किया तो उनके पास हाइप था। नथिंग फोन एक हाइप पर बिका, फोन 2 काम नहीं आया। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे इस तरह सब कुछ नहीं कर सकते और वे सीधे खुद की तुलना एप्पल से कर रहे थे, लेकिन वे अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग एप्पल जितनी नहीं रख सकते। यह एहसास नथिंग फोन 2 और 2024 में CMF ने दिलाया, और यहां उन्हें लगा कि उन्हें कुछ चीजें निकालनी होंगी जिससे वे वॉल्यूम गेम खेल सकें। और जैसा कि आप देख सकते हैं, नथिंग ने बहुत स्मार्ट मूव किया। नथिंग ने हमेशा दूसरी कंपनियों के पार्टनर्स के साथ काम किया है। उदाहरण के लिए, शुरुआती दिनों में टीनेज इंजीनियरिंग उनके प्रोडक्ट का डिजाइन कर रहा था। उन्होंने क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप की। पिछले साल उन्होंने मीडियाटेक के साथ पार्टनरशिप की और फोन के साथ कस्टमाइज्ड चिपसेट लाया। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि भारत में नथिंग फोन का मैन्युफैक्चरिंग नथिंग द्वारा नहीं किया जाता। इसके लिए वे BYD नाम की कंपनी के पास गए, जो उनके लिए फोन बनाती है। और यहां उन्हें पता है कि अगर आने वाले समय में गलत निर्णय लिया तो कंपनी बंद भी हो सकती है, क्योंकि नथिंग केवल कुछ फोन्स के रूप में फेल्योर है, क्योंकि नथिंग के पास लिमिटेड फंड्स, लिमिटेड वर्क है और उन्हें बहुत कुछ अचीव करना है। और इस एहसास की वजह से उन्होंने अपना CMF भी मार्केट में लाया, ताकि यहां जितना हो सके उतना वॉल्यूम निकाला जा सके। यानी CMF के ज्यादातर प्रोडक्ट्स ODM बेस्ड थे और CMF फोन एक सिर्फ इसलिए निकाला गया ताकि उनकी बजट में मौजूदगी हो और कुछ ना कुछ मार्केट में चलता रहे, जिसकी वजह से वे मार्केट में सर्वाइव कर पाए। क्योंकि कालपे ने अपने ट्वीट्स में भी ये कहा है, सर्वाइवल एक बहुत BDDD चीज है, यानी ये सक्सेस की चाबी है। क्योंकि अगर वे सर्वाइव नहीं कर पाए और अगर दूसरी कंपनियों की तरह महंगे प्रीमियम फ्लैगशिप इस रेस में फंस गए तो कंपनी डेफिनेटली खत्म हो सकती है। फोन 3A या 3A प्रो। डिजाइनर डिस्प्ले नथिंग फोन 3A और 3A प्रो में 6.72 इंच की AMOLED डिस्प्ले होगी, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। दोनों फोन्स में नथिंग का सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट बैक पैनल और यूनिक ग्लिफ लाइटिंग डिजाइन होगा, जो इन्हें भीड़ से अलग बनाता है। प्रोसेसर और परफॉर्मेंस, दोनों मॉडल्स में स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो तेज और स्मूथ परफॉर्मेंस सुनिश्चित करेगा। रैम और स्टोरेज की बात करें तो फोन 3A में 8GB 128GB और 12GB 256GB वेरिएंट्स उपलब्ध होंगे, जबकि फोन 3A प्रो में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज का विकल्प मिलेगा। कैमरा सेटअप, नथिंग फोन 3A में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2x ऑप्टिकल जूम के साथ 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस शामिल है। वहीं फोन 3A प्रो में 3x ऑप्टिकल जूम के साथ 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस होगा, जो सोनी LVT 600 सेंसर का उपयोग करेगा। दोनों फोन्स में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए उपलब्ध होगा। बैटरी और चार्जिंग, दोनों डिवाइसेस में 5000 मिली एम्पियर की बैटरी होगी, जो 45 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इससे आप अपने फोन को जल्दी चार्ज कर पाएंगे और लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकेंगे। कीमत और उपलब्धता, नथिंग फोन 3A की कीमत भारत में लगभग 30,000 से कम हो सकती है, जबकि फोन 3A प्रो की कीमत 35,000 से कम होने की संभावना है। दोनों फोन्स 4 मार्च 2025 को लॉन्च होंगे और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होंगे। मिलता है तो अब भी एक अच्छा ऑप्शन है नथिंग फोन 2, 28 से 35,000 के बजट में बढ़िया प्रीमियम फोन। नथिंग फोन 2A 21,000 से नीचे के बजट में बेस्ट नथिंग फोन। नथिंग फोन 3A 30,000 से नीचे के बजट में बेस्ट नथिंग फोन 3A प्रो 35,000 से नीचे के बजट में बेस्ट नथिंग फोन।
निष्कर्ष कौन सा फोन लेना चाहिए? ग्लिफ डिजाइन और प्रीमियम फील चाहिए, नथिंग फोन 2। बजट में नथिंग एक्सपीरियंस चाहिए, नथिंग फोन 2A। पुराने फोन के रूप में अब भी वैल्यू, नथिंग फोन 1। अगर आपको क्लीन UI, यूनिक डिजाइन और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो नथिंग 3A और 3A प्रो फोन्स आपके लिए अच्छे ऑप्शन है। आपका फेवरेट नथिंग फोन कौन सा है? नीचे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिव्यू ZX साइनिंग ऑफ। बाय बाय।